Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of correct statements involving equilibria in physical process from the following is. Option A, equilibrium is possible only in closed system at a given temperature. Option B, both the opposite process occurs at the same rate. Option C, when equilibrium is attained at given temperature, the value of all its parameters become equal. Okay, and option D, for dissolution of solids and liquids, the solubility is constant at given temperature. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे जो यूज करेंगे दैट इज कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन बाय वन इसके हम सारे स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा कंटेनर या हमारा सिस्टम क्लोज नहीं होगा तब तक जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर आपने सिस्टम को ओपन किया और मान लीजिए रिएक्शन हुई, कोई गैस बनी, तो वो गैस आराम से एनवायरमेंट में चली जाएगी और आपका जो वॉल्यूम है, जो मोल्स है, वो कम हो जाएंगे किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर सिस्टम आप क्लोज है तो अगर गैस भी बन रही है तो वो भी इसके अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी, और हो सकता है कि ए से अगर बी गैस बनी है तो बी गैस से वापस से ए कंपाउंड आपका बन जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। ठीक है, बी बोल रहा है बोथ द ऑपोजिट प्रोसेसेस अकर्स एट द सेम रेट। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे। जब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती है तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये अपन पढ़ते ही हैं। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन यही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इट मींस अगर आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना चाहिए। इट मींस ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ट्रू है, सही है। सी देखते हैं। सी ऑप्शन सेज व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स पैरामीटर बिकम्स इक्वल। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हो, जब इक्विलिब्रियम के अंदर ए से बी बनता है, वापस से आपका बी से ए बनता है, तो दोनों के मोल्स में, दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है। सारा पैरामीटर सेम नहीं हो सकते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास में N2 प्लस 3H2 है, इक्विलिब्रियम के अंदर है वो 2NH3 के साथ में, तो आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे स्टैब्लिश है, लेकिन N2 के मोल्स अलग है, H2 के मोल्स अलग है, अमोनिया के मोल्स अलग है, तो सारे पैरामीटर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स हो गया है। डी देख लेते हैं। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। अगर आप किसी सॉलिड को किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो तो एक गिवन टेम्परेचर पे, कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर, कि गिवन टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो गया। और पूछा क्या है कि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? ए है, बी है और डी है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका? 3। सो द फाइनल आंसर इज 3। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।